हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने फ्रांसिस बेकन के ऐसे ऑफ स्टडीज़ के पार्ट्स के बारे में पढ़ा था कि इस ऐसेस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट लाइंस भी देखी थी हमने, और फिर इस ऐसेस को जितने पार्ट्स में डिवाइड किया उसका फर्स्ट पार्ट जो कि यूजेज ऑफ स्टडीज़ था उसको भी हमने डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में उसी से आगे कंटिन्यू करते हुए हम इस ऐसे के दूसरे पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें फ्रांसिस बेकन ने अपने इस ऐसे में 3 टाइप्स ऑफ रीडर के बारे में डिस्कस किया है कि 3 प्रकार के रीडर्स या 3 प्रकार के पाठक हैं, वो कैसे कैसे या कौन कौन से हैं या किस प्रकार की उनकी क्वालिटीज़ हैं। तो अभी जो पिछला हमने पढ़ा था लेक्चर, उसमें हमने पढ़ा था कि उसने स्टडी के यूजेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। 3 प्रकार के यूजेस बताए थे जो कि हमें स्टडी प्रोवाइड करती है। पहला था कि स्टडी हमें डिलाइट प्रोवाइड करती है, दूसरा था स्टडी हमें ऑर्नामेंट देती है, और तीसरा था स्टडी हमें एबिलिटी देती है। ये कैसे देती है इसको मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में फ्रांसिस बेकन 3 टाइप ऑफ रीडर्स की बात करता है, 3 टाइप के रीडर्स की बात करता है, जिसमें से पहले बात करता है कि फर्स्ट देयर आर क्राफ्टी पर्सन्स। बोलता है पहला जो प्रकार का रीडर है वो कौन है? क्राफ्टी पर्सन्स, धूर्त टाइप के या चतुर टाइप के पर्सन्स हैं। दीज मेन्स आर वेरी कनिंग एंड आर्टफुल। इस प्रकार के जो रीडर्स हैं वो कैसे हैं? बहुत कनिंग, चालाक होते हैं, और बहुत ही आर्टफुल, कलाकार होते हैं। सच मेन डू नॉट अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडीज। ऐसे व्यक्ति जो चालाक होते हैं या जो धूर्त टाइप के होते हैं, ये स्टडी के सिग्निफिकेंट को नहीं समझते हैं, और जब सिग्निफिकेंट को नहीं समझते तो क्या करते हैं वो? दे हेट स्टडीज। वो स्टडीज से क्या करते हैं? हेट करते हैं, घृणा करते हैं। दे थिंक दैट कनिंग एंड इंजेन्युइटी विल रिप्लेस एक्सपीरियंस। उनके अकॉर्डिंग चालाकी, धूर्तता, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये रिप्लेस कर देती हैं किसको? एक्सपीरियंस को। कहने का मतलब उनके लिए धूर्तता, चालाकी यही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनके लिए यही इनफ है उनकी ज़िंदगी में। तो फ्रांसिस बेकन ने 3 टाइप्स ऑफ रीडर के बारे में डिस्कस किया है। फर्स्ट टाइप ऑफ रीडर्स जो है वो है क्राफ्टी पर्सन्स हु डज नॉट लाइक स्टडी, जो कि स्टडी को पसंद नहीं करते। एंड हु आर वेरी कनिंग, वो बहुत चालाक हैं, और वो ये मानते हैं कनिंगनेस एंड इंजेन्युइटी, दीज थिंग्स आर इनफ फॉर देम इन देयर लाइफ। वो ये सोचते हैं कि यही हमारे लिए बहुत है हमारी ज़िंदगी में। सेकेंडली देयर आर सिंपल पर्सन्स। तो पहला पर्सन उसने बात किया, पहले टाइप का रीडर के बारे में बात किया, जो कि कौन सा था? क्राफ्टी पर्सन। सेकेंड टाइप के रीडर के बारे में बात कर रहा है, जो कौन है? सिंपल पर्सन। कहता क्या है कि दे आर वर्चुअस, थोड़े से वो क्वालिटीज़ वाले होते हैं, थोड़े से गुण वाले होते हैं, ओपन माइंडेड होते हैं, और इनोसेंट पर्सन्स होते हैं। कौन? सिंपल लोग जो होते हैं। दे एडमायर स्टडीज़, वो क्या करते हैं? स्टडी को एडमायर करते हैं। क्राफ्टी क्या कर रहा था? कंडेम, उसकी बुराई कर रहा था, उसको हेट कर रहा था, घृणा कर रहा था। जबकि सिंपल क्या कर रहा है? एडमायर स्टडीज। दे अप्रिशिएट स्टडीज एंड अंडरस्टैंड देयर यूटिलिटी इन लाइफ। वो स्टडी की तारीफ भी करते हैं, और साथ ही साथ स्टडी हमारी ज़िंदगी में क्या रोल प्ले करती है, कैसे इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में भी जानते हैं या समझते हैं। दे आर अनेबल टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ स्टडीज़। लेकिन उनमें एक कमी है, एक प्रॉब्लम है उनके साथ, वो ये है कि वो अपनी लाइफ में स्टडी को सही मायने में या एग्जैक्ट फॉर्म में यूज नहीं कर पाते। मतलब स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज नहीं कर पाते। इम्पॉर्टेंस समझते हैं, स्टडी की तारीफ भी करते हैं, बट स्टडी को सही मायने में या अच्छी तरह से अपनी लाइफ में यूज नहीं कर पाते।
फिर थर्ड टाइप के पर्सन्स के बारे में या थर्ड टाइप के रीडर के बारे में जो बात किया है उसमें वो कहता है कि देयर आर वाइज पर्सन्स। थर्ड टाइप का पर्सन जो है वो कैसा है, वाइज है, बुद्धिमान है। दीज मैन अंडरस्टैंड द प्रॉपर यूज ऑफ स्टडीज़। ऐसे व्यक्ति स्टडी के प्रॉपर यूज को समझते हैं। सो दे यूटिलाइज स्टडीज़ इन द बेस्ट वे। इस वजह से वो स्टडी को बेस्ट वे में, अच्छे से अच्छे तरीके में यूज करते हैं। दे प्रॉफिट बाई स्टडीज़, और वो स्टडी से प्रॉफिट भी लेते हैं या फ़ायदा भी लेते हैं। तो इस पेज में बच्चों हमने फ्रांसिस बेकन के उस व्यू के बारे में डिस्कस किया, उस थॉट के बारे में डिस्कस किया है जिसमें उन्होंने 3 टाइप ऑफ रीडर के बारे में डिस्कस किया है, जिसमें से उन्होंने बताया कि फर्स्ट टाइप का रीडर क्राफ्टी टाइप का होता है, कनिंग होता है, जो स्टडी को बिल्कुल हेट करता है, स्टडी को पसंद नहीं करता है, वो धूर्तता से अपनी ज़िंदगी में सक्सेस प्राप्त करना चाहता है। दूसरे टाइप का जो रीडर उसने डिस्कस किया उसमें बताया कि कुछ सिंपल लोग भी होते हैं जो स्टडी की तारीफ भी करते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस भी समझते हैं, बट दे आर अनेबल टू यूज़ द स्टडी इन प्रॉपर वे, लेकिन वो स्टडी को प्रॉपर वे में यूज करने में अनेबल हैं। थर्ड टाइप के पर्सन्स के बारे में बात किया है जो कि कैसा है, वाइज पर्सन्स है, हु नो द वैल्यू ऑफ स्टडी एंड दे यूज़ द स्टडी इन प्रॉपर वे इन देयर लाइफ, और वो स्टडी को अच्छे तरीके से अपनी लाइफ में यूज भी करते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब जो बेकन है वो 3 टाइप ऑफ बुक्स की बात करता है। अभी बच्चों मैंने आपको बताया था कि पहले पेज पे उसने 3 टाइप ऑफ यूजेस बताया था या 3 यूजेस बताया था स्टडी के। फिर उसने बताया कि 3 टाइप्स ऑफ रीडर, 3 प्रकार के जो रीडर्स थे वो 3 टाइप ऑफ रीडर्स। और अब बात करता है 3 टाइप्स ऑफ बुक्स के 3 टाइप के बारे में डिस्कस करता है। तो चलिए देखते हैं। देयर आर सम बुक्स विच आर टू बी रीड इन पार्ट्स हियर एंड देयर। मैंने आपको जब इम्पोर्टेंट लाइंस बता रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, सम बुक्स आर टू बी स्वेलोड एंड सम बुक्स आर टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड, ऐसा बताया था मैंने आपको। तो ये पेज उसी लाइन से रिलेटेड है जिसमें वो कहता है कि हमारे लाइफ में कुछ ऐसी बुक्स होती हैं जिनको हमें क्या करना है, रीड करना है हियर एंड देयर, मतलब थोड़ी बहुत जानकारी ले लेनी है, जल्दी जल्दी पेज पलट के इम्पोर्टेंट ढूंढ लेना है। तो कुछ बुक्स ऐसी हैं। फिर देयर आर अदर्स विच इज़ मीन टू रैपिड रीडिंग विदाउट मच इंक्वायरी एज टू द डिटेल। फिर मैंने दूसरे टाइप की बुक में आपको वहाँ बताया था जब उस पेज पे डिस्कस कर रहा था, कुछ बुक्स ऐसी थी जिनको हमें निगल लेना चाहिए। निगल लेने का मतलब यह है कि हमें उनको पूरी तरह से कंप्लीट कर लेना है, पूरा रीड कर लेना है विदाउट पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स डिटेल, मतलब डिटेल्स पे ध्यान दिए बगैर उस बुक को केवल कंप्लीट करना है। सच बुक्स आर मीन फॉर जनरल स्टडी, और ऐसे बुक्स किस लिए होते हैं, केवल जनरल स्टडी के लिए, मतलब जनरली उनको पढ़ लो, फिनिश कर लो। सच बुक्स आर टू बी रीड होली बट रैपिडली। ऐसे बुक्स को हम क्या करते हैं, अभी मैंने बताया कि पूरा पढ़ना है लेकिन रैपिडली, तेज़ी के साथ, क्योंकि उसमें से हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं ढूंढनी है। तो पहले टाइप की बुक्स उसने बता दिया कि जिनको यहाँ वहाँ से थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ लेनी है बस। दूसरे टाइप की बुक्स में बताया कि पूरा पढ़ना है लेकिन विदाउट एनी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, बिना किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के पूरा उसको पढ़ जाना है। थर्डली देयर आर इम्पॉर्टेंट बुक्स। फिर बताता है तीसरे टाइप की जो बुक्स हैं वहाँ की कुछ ऐसी भी बुक्स हैं, दीज मस्ट बी स्टडीड सीरियसली एंड ट्रूली। ऐसे बुक्स को हमें सीरियस होकर के अच्छे से पढ़ना है, और इसमें जो डिस्क्राइब किया गया एवरी फैक्ट एंड एवरी डिटेल के बारे में हमें नॉलेज लेना है। तो 3 टाइप ऑफ बुक्स आपके समझ में आ गया होगा। 3 टाइप ऑफ बुक्स कौन कौन सी हो गई। पहली बुक्स ऐसी हो गई जिनको यहाँ वहाँ थोड़ी बहुत जानकारी लिख के साथ पढ़ लेना है। दूसरे टाइप ऑफ बुक्स में उसने कहा है कि पूरी बुक पढ़ जाना है विदाउट एनी नॉलेज या विदाउट एनी डिटेल्स। फिर थर्ड टाइप ऑफ बुक्स के बारे में बात करना है कि पूरी बुक्स पढ़ना है लेकिन विद डिटेल्स, पूरी डिटेल्स के साथ। आई होप इट विल बी क्लियर टू यू। चलिए तो फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब जो नेक्स्ट पेज है उसमें हम बेकन के उस थॉट के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं या उस थॉट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें वो रीडिंग
राइटिंग और कन्वर्सेशन, वार्तालाप, इनके क्या बेनिफिट्स हैं हमारी लाइफ में, क्या इनके यूजेज होते हैं हमारी लाइफ में, उस के बारे में उसने डिस्कस किया, अपने थॉट्स दिया है। तो उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए इस पेज में हम बेकन के उस थॉट्स को देखते हैं। तो कहता है कि एक्सटेंसिव रीडिंग मेक्स अ मैन ए थ्रू आउट स्कॉलर। बोलता है कि जब हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं, एक्सटेंसिव रीडिंग करते हैं, ज़्यादा पढ़ते हैं, तो एक्सटेंसिव रीडिंग एक व्यक्ति को स्कॉलर बनाता है, एक बुद्धिमान व्यक्ति बनाता है। ही इज अ फुली इन्फॉर्म पर्सन, और वो व्यक्ति कैसा होता है, पूरी इन्फॉर्मेशन वाला होता है, फुली इन्फॉर्म पर्सन, पूरी इन्फॉर्मेशन उसके पास होती है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी फॉर सक्सेस इन लाइफ, और अगर किसी के पास पूरा नॉलेज है तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है कि अपनी लाइफ में कैसे सक्सेस हो, मतलब लाइफ में सक्सेस होने के लिए एक व्यक्ति के पास पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो मतलब लाइफ में सक्सेस होने के लिए हमें क्या चाहिए, एक्सटेंसिव रीडिंग चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। इफ़ वी रीड लिटिल, अब वो कहता है कि अगर हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, मतलब हमारे पढ़ने की आदत नहीं है, हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, तब हमें कैसे होना चाहिए, वी शुड हैव कनिंग टू शो आवर सेल्फ एज वेल एज रीड पर्सन्स इवन दो वी आर नॉट। क्या कह रहा है कि अगर हम थोड़े पढ़ने के आदी हैं या कम पढ़ पाते हैं, तो हमें इतना चालाक होना चाहिए कि लोगों को अपने आप को, मतलब लोगों के सामने अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करें कि जैसा कि हम हैं नहीं, मतलब अपने आप को बना करके प्रेजेंट करें, अपने आप को डिफरेंट वे में प्रेजेंट करें। तो पहले पॉइंट में उसने क्या कह दिया, उसने ये कहा कि एक्सटेंसिव रीडिंग जो है ना, एक व्यक्ति को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती है, और यही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन वो ये भी कहता है कि अगर कोई व्यक्ति है और ज़्यादा नहीं पढ़ता है, पढ़ने की आदत ज़्यादा उसकी नहीं है, तो उसको चालाक होना चाहिए और अपने आप को दुनिया के सामने ऐसे प्रेजेंट करना चाहिए जैसा कि वो है नहीं, मतलब दुनिया को ऐसे प्रेजेंट करना चाहिए कि दुनिया उसको एक्सेप्ट कर ले, जबकि रियलिटी में कुछ और ही है। सेकेंड टाइप जो बात करता है वो है, या जो सेकेंड पॉइंट बात करता है वो ये है कि इफ़ अ पर्सन डज नॉट राइट इनफ देन ही नीड्स अ वेरी गुड मेमोरी सो दैट ही मे नॉट फॉरगेट इम्पॉर्टेंट थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस इन वर्ल्डली अफेयर्स। अभी मैंने बताया था रीडिंग, राइटिंग और कन्वर्सेशन की बात करता है, तो रीडिंग के बारे में बता दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए नॉलेज के लिए, और ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम इसके थ्रू सक्सेसफुल हो सकते हैं अपनी लाइफ में। फिर अब कहता है कि अगर कोई व्यक्ति इज़ नॉट इन हैबिट ऑफ राइटिंग, अगर वो राइटिंग के हैबिट में नहीं है, ही डज नॉट लाइक राइट या राइटिंग, अगर वो राइटिंग पसंद नहीं करता है, देन ही शुड हैव इनफ मेमोरी, तो उसके पास कैसा होना चाहिए, मेमोरी अच्छी होनी चाहिए, पर्याप्त मेमोरी होनी चाहिए, गुड मेमोरी होनी चाहिए। क्यों, सो दैट ही मे नॉट फॉरगेट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, ताकि वो इम्पॉर्टेंट चीज़ों को न भूल सके, दैट इज़ कंपल्सरी या दैट इज़ नेसेसरी फॉर वर्ल्डली अफेयर्स, या जो सांसारिक चीज़ों में, या दैट इज़ नेसेसरी फॉर सक्सेस, जो कि सफलता के लिए इम्पॉर्टेंट है, उस पॉइंट्स को न भूलें। समझ में आ गया कि जिसको राइटिंग नहीं आती या जिसको राइटिंग पसंद नहीं है, उस व्यक्ति को मेमोरी शार्प रखनी चाहिए, अच्छी मेमोरी रखनी चाहिए। दैट्स वाई ही कैन रिमेंबर एवरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट इज़ रिक्वायर्ड या दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द सक्सेस इन लाइफ। ओके, थर्ड वन देखते हैं, कन्वर्सेशन एंड डिस्कशन की बात कर रहा है कि कन्वर्सेशन एंड डिस्कशन मेक अस क्विक विटेड। बताता है कि कन्वर्सेशन और हम डिस्कशन करते हैं तो हम क्विक विटेड बनते हैं, मतलब तुरंत जवाबदेही वाली बात करते हैं। मतलब अभी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि कन्वर्सेशन हमें क्या करती है, अवार्ड देती है, ऑर्नामेंट देती है। ऑर्नामेंट कैसे देती है, तो मैंने आपको बताया था, जब हम डिबेट करते हैं, लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, तो हम डिबेट में क्या होता है कि कोई एक व्यक्ति अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखा, अपने विचार रखा, और आप उससे सहमत नहीं, तुरंत आप उस विचार को क्या करोगे, रिजेक्ट करोगे या एक्सेप्ट करोगे, जो भी करोगे, तो आप क्या हो गए, क्विकली रिस्पॉन्स किया, तो आप हो गए क्विक विटेड। तो बताता है कि कन्वर्सेशन और डिस्कशन हमें कैसा बनाता है, क्विक विटेड। इफ़ वी डू नॉट कन्फर्म मच देन वी मस्ट बी वेरी विटी नेचुरली। बोलता है अगर हमको ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है, हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं,
तो हमें नेचुरली स्वाभाविक रूप से कैसा होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा चालाक होना चाहिए, विटी होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। इफ़ वी डू नॉट हैव द गिफ्ट ऑफ विट वी मे फेल टू रीप द एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन लाइफ व्हाट वी गेट। बोलता है अगर हम कन्वर्सेशन भी पसंद नहीं करते और हमारे पास विट भी नहीं, बुद्धिमानी भी नहीं है, देन वी विल फेल, तो हम फेल हो जाएंगे। कहाँ? इन आवर लाइफ, हमारी लाइफ में। वी कांट गेट द एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटी, हम अपनी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी के एडवांटेज है उसको बिल्कुल भी नहीं ले सकते। तो इस पेज में बच्चों उसने रीडिंग, राइटिंग और कन्वर्सेशन, इन तीन के क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों ये हमारी लाइफ में नीडी है, इसके बारे में बात किया। तो उसने बता दिया कि रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एक व्यक्ति को बुद्धिमान बनने के लिए। फिर उसने बताया कि अगर व्यक्ति रीडिंग नहीं जानता या रीडिंग उसको पसंद नहीं है तो उसको कैसा होना चाहिए, उसको बिल्कुल कनिंग होना चाहिए ताकि वो अपने आप को लाइफ में सक्सेस बना सके। फिर बताता है कि राइटिंग एक व्यक्ति को क्या बनाता है, एग्जैक्ट बनाता है। जैसे मैंने आपको बताया शुरू में है कि राइटिंग मेक्स एग्जैक्ट, एक व्यक्ति को राइटिंग एग्जैक्ट बनाता है। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको राइटिंग पसंद नहीं है, अगर राइटिंग पसंद नहीं है तो उसके पास मेमोरी अच्छी होनी चाहिए ताकि वो इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट आर वो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स या द नेसेसरी पॉइंट्स दैट आर इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ, जो कि हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको वो भूल ना सके। और फिर लास्ट में वो बताता है कि कन्वर्सेशन या डिस्कशन एक व्यक्ति को क्विक विटेड बनाता है। और ये भी कहता है कि अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा कन्वर्सेशन पसंद नहीं करता तो उसको विटेड होना चाहिए या उसको चालाक होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। एंड इफ़ ही इज़ नॉट ऑल्सो इफ़ ही इज़ नॉट विटी या बुद्धिमान या नॉलेजफुल तो ही विल फेल, तो वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा इन हिज लाइफ, अपनी लाइफ में फेल हो जाएगा। क्यों फेल हो जाएगा? बिकॉज ही विल नॉट गेट द बेनिफिट्स ऑफ या द एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि वो अपनी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं उसके एडवांटेज को नहीं ले पाएगा। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया कि बेकन ने किस प्रकार से बताए हैं कि बेनिफिट्स होते हैं किसके, रीडिंग के, राइटिंग के और कन्वर्सेशन के। साथ ही साथ बेकन ने ये भी बताएं कि कितने टाइप के रीडर्स हुए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।